स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से होंगे। ठीक, आज हम जानेंगे कि संक्षेपण क्या होता है और संक्षेपण किस प्रकार से किया जाता है ना। जब परीक्षा लिया जाता है हिंदी और मैथिली का, है ना, तो उसमें एक संक्षेपण करने के लिए अवश्य ही कहता है। हिंदी में हिंदी के माध्यम से और मैथिली में मैथिली के माध्यम से, है ना। और यह संक्षेपण किताब में नहीं रहता है ना। जो किताब विषय है उसमें नहीं रहता है, ये अलग से है ना। यानी कि संक्षेपण में जो भी बात लिखा रहता है ना, आपको कोई न कोई कहानी देगा और उस कहानी को पढ़कर कहेगा इसको संक्षेपण कीजिए। मैथिली में भी कहेगा, तो संक्षेपण करने, है ना, से पहले उस प्रश्न को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, है ना। तो देखिए, संक्षेपण का अर्थ ही हुआ संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब हुआ कि जो भी बात है ना, उसको आप शॉर्टकट में बताइए। जैसे एक रामायण है, रामायण संपूर्ण रामायण होता है। संपूर्ण रामायण जिसमें एक एक बात जो है लिखा रहता है, एक एक बात दिखाया जाता है कि किस प्रकार से राम का जन्म से लेकर किस प्रकार से जो है बैकुंठ धाम गया वहां तक। ठीक, लेकिन वही जब आप संक्षिप्त रामायण देखते हैं तो उसमें इस प्रकार से दर्शा दिया जाता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि यह बीच में से या कहीं कहीं से दिया गया है ना। अगर आप संपूर्ण रामायण देखते हैं आपको काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन आप संक्षिप्त रामायण देखते हैं तो आपको 1-1.5 घंटा के अंदर पूरा रामायण का संक्षिप्त विवरण दिखा देगा, है ना। जो मुख्य बात है, जो मुख्य पॉइंट्स हैं, उसको दर्शाया जाता है। ठीक उसी प्रकार यह संक्षेपण में भी, चाहे हिंदी में हो या मैथिली में, इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले आपको पढ़ के समझना होता है ना। हम जो पढ़े जो आपको देगा, है ना, तो परीक्षा में देने से पहले, संक्षिप्त करने से पहले उसको पढ़ लेना अच्छी प्रकार से, है ना, आवश्यक होता है। आखिर वह किस चीज के विषय में दिया है, किसके बारे में दिया है। साथ ही साथ शीर्षक कहेगा, एक कोई नाम दीजिए। आखिर यह लिखा है, दूसरा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही भी होगा, है ना। कोई भी विषय के बारे में दे सकते हैं, आपको कहेगा संक्षिप्त करने के लिए। ठीक, तो अब जो है पहले इसको पढ़ लेते हैं, है ना, कि आखिर इसमें जो लिखा है संक्षेपण कीजिए। साथ ही साथ शीर्षक का भी नाम देना है, कोई नाम देना है। तो इसमें किसके बारे में दिया गया है ना, तब हमको पता चलेगा आखिर क्या लिखना है, क्या संक्षिप्त में लिखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ कहता है कि भारत के लिए लोक अदालत कोई अपरिचित नाम नहीं है। भारत के लिए जो लोक अदालत है, ऐसा बात नहीं है कि कोई अपरिचित है।
परिचित मीन्स जानकार हुआ, अपरिचित मीन्स नहीं जानता। यानी भारत लोक अदालत को नहीं जानता है ऐसा बात नहीं है, है ना। भारत लोक अदालत को जानता है। देखिए, ठीक, यहाँ पंचों के माध्यम से विवाद के निपटारे की व्यवस्था अत्यंत प्राचीन है। भारत में जो है पंच के माध्यम से कोई भी सामाजिक विवाद हुआ, सामाजिक झगड़ा हुआ, है ना, कोई भी फैसला लेना है तो वह पंच के माध्यम से जो विवाद होता था वह विवाद को पंच के माध्यम से निपटारा किया जाता था, है ना। और यह प्राचीन पद्धति है, यानी पुराने समय से, ठीक, पुराने समय से क्या है, यह व्यवस्था है कि विवाद का जो निपटारा होगा वह पंच के माध्यम से, पंच को परमेश्वर माना जाता था, है ना। एक महादेवी वर्मा का लिखा हुआ कहानी भी है, पंच परमेश्वर, ठीक। तो पंच परमेश्वर यानी पंच को परमेश्वर का दर्जा दिया गया था, भगवान का दर्जा दिया गया था। और भारत में यह व्यवस्था थी कि जो भी निपटारा होगा, जो भी समस्या है, जो भी विवाद है, उस समस्या का समाधान पंच के माध्यम से किया जाएगा और कोई नहीं, है ना। गांव में समाज को किसी को भी पंच जो है माना जाता था और पंच के माध्यम से सभी विवाद का, सभी समस्या का समाधान हल होता था बिना किसी विवाद बढ़े, लड़ाई झगड़ा किए। यह प्राचीन व्यवस्था है भारत का, ठीक। चलिए उसके आगे देखते हैं। कहता है जिसे यह हमारी संस्कृति की पहचान है, भारत की संस्कृति की पहचान है। भारत का जो सांस्कृतिक है वह, उसकी पहचान एक अलग है ना। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का ही है ना। अब देखिए इसका पहचान अलग है उस समय से, जिस समय बड़े बड़े देश में, विकसित देश में जो नाम चलता था, उससे पहले भी उस देश के लोग यहाँ आकर नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, है ना। आप लोग जानते होइएगा, ह्वेनसांग का नाम था, है ना, भारत आके पढ़े थे, ठीक। तो यह संस्कृति की पहचान है कि यहाँ जो भी समस्या है, जो भी विवाद है, उसका निपटारा सिर्फ पंच के माध्यम से होता था। और ये संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की पहचान है, सभ्यता की, संस्कृति की ये सब पहचान है। देखिए, जिसे विश्व के समृद्ध से समृद्ध राष्ट्र भी हमारी गौरव निधि मानते हैं, जिसे विश्व के जो समृद्धि का मतलब हुआ कि जिसमें सब कुछ है, जिस देश में कोई चीज की कमी नहीं है ना, जो आगे है, बहुत आगे, समृद्धि से समृद्धि देश भी इसे गौरव माना है ना, गौरव निधि माना है, इसको उच्च स्थान दिया है। जो विकसित देश है, विकसित नहीं, ठीक, जो विकसित देश है, ठीक। यहाँ पहले जब न्याय पंचायत नहीं थी तो गांव के चौपाल पर विवादों का निपटारा होता था। भारत में जब पंचायत, न्याय पंचायत नहीं थी, कोर्ट कचहरी का नहीं था, है ना, कोर्ट कचहरी की व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय यहाँ जो विवाद का निपटारा होता था वो गांव के चौपाल पे होते थे, है ना, जहाँ पे चारों लोग से ऐसा स्थान होता है चौपाल, जहाँ पे लोग आके अधिक से अधिक संख्या में बैठ सके, चारों ओर से बात कह सके, सुन सके, है ना। तो गांव के चौपाल पे विवादों का निपटारा होता था उस समय, ठीक।
जिस समय यहाँ न्याय पंचायत नहीं थी, कोर्ट और का कोई भी व्यवस्था वकील और का नहीं था, उस समय गांव के चौपाल पे आके वहाँ पंचायत में पंच द्वारा विवाद का निपटारा किया जाता था। ठीक, देखिए धीरे धीरे देश में अदालती प्रथा की शुरुआत हुई। धीरे धीरे जिस प्रकार बहुत सी वस्तु जो था उसका कमी था, है ना, और कमी था, धीरे धीरे और जो है आपस में जो है क्या हुआ कि बढ़ते गया, है ना। पहले इतना सड़क नहीं, इतना बिजली नहीं, इतना घर नहीं, इतना व्यवस्था नहीं, अब धीरे धीरे सुख सुविधा सब आते हैं। ठीक, जब न्याय पंचायत नहीं थी तो उस समय पंच और, है ना, चौपाल पे आके जो ग्रामीण समस्या है, जो लोगों का समस्या होता था उसका निपटारा करते थे, निदान करते थे। ठीक, शांतिमय तरीका से, यह पहचान था। धीरे धीरे क्या हुआ, देश में अदालती प्रथा शुरू हुआ। धीरे धीरे देश में अदालती प्रथा आ गया, है ना। अब जो है अदालत पे ज़्यादा भरोसा होने लगा, नहीं सदा ना रहा है जमाना किसी का, है ना। तो वही जो है बात है, पहले पंच को परमेश्वर माना जाता था, पंच पर से विश्वास उठ गया, अब धीरे धीरे अदालती प्रथा पे जो है विश्वास ज़्यादा बढ़ने लगा, है ना। अब तो कोई मानवे नहीं करेगा, क्योंकि सब जो है सब बदल गए, है ना। जिस प्रकार से न्याय होना चाहिए उस प्रकार से हो नहीं रहा है, तो कौन किसको भाई कहेगा, है ना। अदालती प्रथा बढ़ गया, वकील और की, जज और का, इस सब का वैल्यू बढ़ गया। देखिए अब क्या हुआ कि निस्संदेह अदालती प्रथा में देश में विधिवत विधि शासन व्यवस्था की, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो अदालती प्रथा है वह विधिवत विधि से शासन व्यवस्था किया, है ना। जो अदालती प्रथा है वो देश में विधिवत विधि से शासन व्यवस्था किया। ठीक, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, किंतु लेकिन यह औपचारिकताओं में इतनी जकड़ गई कि लोग वर्षों तक न्याय के लिए तरसने लगे। यह औपचारिकताओं में जकड़ गए, है ना। पंच से जो निपटारा होता था, पंच से जो विवाद का समस्या का समाधान होता था वो तुरंत हो जाते थे, है ना। ग्रामीण के लोग, जाने माने लोग बैठते थे, सभी लोग बैठते थे आसपास में, और जो हुआ भाई तत्काल समाधान हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय, आधा 1-2 घंटा ऐसे में ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब जब से अदालती प्रथा शुरू हुई वो इतना जकड़ गया औपचारिकताओं में, है ना, कि लोग वर्षों तक न्याय के लिए तरसने लगे। न्याय मिलेगा इसके लिए वर्ष वर्ष तक बीत जाते हैं, है ना। पता नहीं कि आज जो घटना हुआ, आज जो विवाद हुआ, उसका न्याय कब मिलेगा, कितने साल बीत जाते हैं, लेकिन न्याय जल्दी नहीं मिलता है। सबूत पे सबूत, सत्य या झूठ, यही सब दिखाते दिखाते समय बीत जाता है, लोग जवान से बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी न्याय जो है जल्दी नहीं मिलता है। तो ये अदालती व्यवस्था जब शुरू हुआ तो वह विधिवत शासन व्यवस्था में जरूर है, लेकिन वो न्याय में क्या हुआ, जकड़ गया, बहुत औपचारिकताओं में जकड़ गया। ठीक, लोग न्याय के लिए तरसने लगे और न्यायालयों के प्रति आम आदमी की आस्था डगमगाने लगे। जो आम आदमी की, न्यायालय सबके लिए नहीं, पंच जो होते थे गांव में, जो समस्या का समाधान होते थे वो सबके लिए होते थे, लेकिन आज न्यायालय जो पंचायत व्यवस्था अभी जो शुरू हुआ न्यायालयों के लिए, वो प्रति आम आदमी की आस्था डगमगाने लगे। जो आम आदमी, साधारण आदमी है, उसकी आस्था डगमगाने लगे, उसके विश्वास कम होने लगे। क्यों?
यहाँ भी जो न्यायालयों है ना, इसमें जो जाने माने जो थोड़ा उच्च लोग होते हैं, है ना, पहचान के होते हैं, उसका काम जल्दी होता है, उसको झूठ में झूठ बदल देते हैं। जो गरीब जनता है, वो आम जनता है, उसके लिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत परेशानी होता है ना। तो इसमें जो दिया है यह इस प्रकार से दिया था, ठीक। अब इसमें जो दिया है तो आप बताइए यह किसके बारे में दिया है ना। हमने पढ़े, आपने सुने क्या, तो इसमें न्याय व्यवस्था के बारे में दिया है ना। किसके बारे में दिया है? न्याय व्यवस्था के बारे में दिया है। अदालत, है ना, जैसे पंच के माध्यम से जो समस्या का समाधान होता था वो पहले किस प्रकार से था, अभी किस प्रकार से, दो भाग में डिवाइड है तो एक ही, लेकिन इसके अंदर जो लिखने का अनुसार जो है दो भाग में बांटा है। एक पहले जो किस प्रकार से फैसला होता था और अभी किस प्रकार से हो रहा है ना, तो दोनों के लिए इसमें दिया है। अब इसको कहता है संक्षेपण कीजिए। जब हम इसको पढ़े, ठीक, इससे ये पता चला कि इसमें जो कहा गया है ना, तो वो कहा किसके लिए गया है। देखिए, जो विवाद का निपटारा होता था, है ना, समस्या का समाधान होता था, वो पंच के माध्यम से होता था, और है ना अभी जो है न्यायालय में होता है। तो इसका एक शीर्षक देना है, ठीक, क्या देना है? शीर्षक, नाम देना है ना।